हेलो, आज मैं क्लास 3 और 4 को आज मैं क्लास 3 और 4 को एसएसटी बताऊंगी क्योंकि स्कूल भी बंद है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बेसिक चीज़ों को उठाए हैं जो क्लास 3 और 4 घर पे रह कर के इसको सीख सकते हैं। साथ में होमवर्क भी कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि सारे बच्चे इसको देख सकें, घर पर पढ़ सकें। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज हम जो क्लास करवा रहे हैं सोशल साइंस में, ये क्लास है डायरेक्शन को लेकर के, दिशा का ज्ञान। डायरेक्शन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि मैप में नॉर्थ कहाँ होता है, ईस्ट कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं बता रही हूँ, ध्यान से आप सब देखिएगा। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, जो सबसे पहला है, क्या देखते हैं कि इंडिया का मैप लिए हैं और इस इंडिया के मैप में सबसे पहले हम नॉर्थ को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ हमारे मैप में जो ऊपर होता है, मैप में जब हम देखते हैं तो ऊपर होता है, जबकि साउथ जो है वो नीचे की ओर होगा। नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट जो हो जाता है हमारे राइट साइड में हो जाएगा ईस्ट, राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। जबकि हम लोग सब जानते हैं कि जब सन की तरफ हम लोग फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट साइड होता है वो साउथ में होता है, और जो लेफ़्ट हैंड होता है वो नॉर्थ में होता है। बाकी ईस्ट और वेस्ट, इसको बस ये सोचते हैं कि ईस्ट जो है जिधर फेस है वो ईस्ट है और इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट है। बट मैप में जब हम जाते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि मैप में ऊपर नीचे होता है, राइट साइड और लेफ़्ट हैंड होता है। तो लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड जब हम इसको लेते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो हम फेस जब खड़े सन की तरफ होते हैं तो हमारा राइट हैंड साउथ होता है, जबकि हम इसी मैप में जब देखते हैं तो हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट हो जाता है। तो इससे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सन की तरफ फेस करके खड़े रहें तो हाथ से तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं, बट मैप में जब आते हैं तो वहाँ हाथ के डायरेक्शन से पता नहीं चलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बस ये देखते हैं कि मैप में हम एक एरो बनाते हैं। जो एरो ये देख रहे हैं ऐसे और ऐसे, इस एरो को जब हम देखते हैं तो जस्ट लाइक अगर मैप नहीं बनाने आता है तो हम क्या करेंगे, एक एरो का निशान लेंगे। ठीक है, जब हम एरो का निशान लेंगे तो हम क्या देखेंगे, इस एरो में निशान लेने से क्या होगा कि जो हमारा ऊपर साइड में होगा नॉर्थ, ठीक है, ऊपर में जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। जब इसका ऊपर नॉर्थ, यानी नॉर्थ क्या है, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर, तो नाम से लग रहा है कि उतरना, बट ये उतरना नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर, उसे उत्तर और उसे ऊपर, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, उसे उत्तर और उसे ऊपर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और जब हम इसी को लेते हैं नीचे आते हैं तो नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हम लोग तो जानते हैं साउथ होता है, लेकिन जब यहाँ बात आता है कि ऊपर तो नॉर्थ हो गया, उत्तर तो समझ लिए उसे ऊपर उसे उत्तर, और इंग्लिश में इसको नॉर्थ बोलेंगे। जब साउथ का बात आता है तो साउथ क्या हो जाएगा, साउथ नीचे, ठीक है, साउथ, इसका साउंड क्या लग रहा है, साउथ, साउंड से भी लग रहा है नीचे, तो इसका जस्ट नीचे कर देंगे तो ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, जो ये देख रहे हैं ये साउथ। जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमारे मैप में राइट हैंड साइड, जो हमारा दाहिना हाथ है, वो दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब देखिए ऐसे समझते हैं, हम लोग इष्ट देव की पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य को क्या इष्ट, हिंदी में इष्ट बोलते हैं, इष्ट देव। ठीक है, तो इष्ट देव, इसे इष्ट, उससे इष्ट देव, इष्ट देव। इष्ट देव कहने का मतलब क्या, कि हम लोग जो इधर की ओर फेस करके जल देते हैं। तो इस तरीक़े से हम क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा ईस्ट, यानी जिधर इष्ट देवता हो जाएंगे उधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। जबकि उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उल्टा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ये हमारा जस्ट उल्टा हमारा हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। जस्ट अपोजिट में जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में
वेस्ट हो जाएगा। इस तरीक़ा से तो हम देख लिए, ऊपर में नॉर्थ हुआ, नीचे में साउथ हो गया, राइट हैंड साइड में ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं उसके बाद हम आते हैं क्लास 4 के लेसन 1 जो है इंडिया आवर कंट्री। इसमें जो इंडिया आवर कंट्री में जो है बहुत सारे बच्चों को ये इंपॉर्टेंस भी है, प्रॉब्लम होता है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री जानने के लिए जैसे यहाँ देखिए दिखाया गया है एक इंडिया का मैप और इसमें बताया गया है इसके नेबरिंग कंट्री मतलब क्या होता है कि ये जो है ये जो देख रहे हैं ये जो साइड है ऐसे 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 जो दिया हुआ है ये नेबरिंग कंट्री कहने का मतलब ये जो यहाँ से एक मिनट, हाँ ये जो यहाँ से दिखाया है ये जो हम साइड देख रहे हैं किनारा किनारा ऐसे ऐसे ये इट्स में ये क्या हो जाएगा इसके नेबरिंग। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे इसके नेबरिंग कंट्री, अब तो हमें डायरेक्शन का पता चल चुका है कि ऊपर में जो नॉर्थ है, अब नॉर्थ ऊपर में है मतलब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी हम लोग ईस्ट देखें और इधर वेस्ट। तो इसका जो नेबरिंग कंट्री होगा हम इसी व्यू पर देंगे। जैसा नॉर्थ में कौन कौन सा कंट्री आ रहा है, इसके किनारे में जो कंट्री आ रहे हैं, इसके किनारे में जो हम देख रहे हैं इसके किनारे में यहाँ पे कंट्री, तो हम रेस्ट में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक चाइना है, ठीक है, नेपाल है और भूटान है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कंट्री हो जाएगा। जैसे चाइना हो गया, भूटान हो गया और ये नेपाल, 3 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कहाँ हमारा हो जाएगा, नॉर्थ में। तो इन द नॉर्थ, ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पे नॉर्थ में जब जाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे लिखता है चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। अभी हम यहाँ दिखाया ना मैप में भी हम यहाँ दिखाएं क्या क्या नॉर्थ में है, नेपाल, भूटान एंड चाइना, कहाँ इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ तो हमें पता है, बस ये हम देख ले रहे हैं मैप में, चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो ये तो इन द नॉर्थ हो जाएगा, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। जब हम साउथ में आते हैं, साउथ यहीं पढ़े हैं हम लोग नीचे में, अब साउथ में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। साउथ में जब जाते हैं तो श्रीलंका एंड मालदीव इन द नॉर्थ। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव 2 दिखा रहा है हमारे, तो ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे आ जा रहा है, ये एक श्रीलंका हो गया और इसी के आसपास क्या हो जाएगा, एक मालदीव हो जाएगा। ये जो देख रहा है ना ये मालदीव हो जाएगा। तो ये मालदीव यहाँ पर हो गया, श्रीलंका एंड मालदीव। उसके बाद हम जाते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसे जब नॉर्थ में जब डायरेक्शन जाएंगे तो सिर्फ अरबियन सी मिलेगा। तो ये जो हमको कंट्री पूछा है ना, नेबरिंग कंट्री पूछा है, तो हम अगर सिर्फ वेस्ट लेते हैं, ठीक है, वेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अरबियन सी आ जाएगा, कंट्री तो कोई आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस कंट्री को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नॉर्थ यानी ऊपर और वेस्ट यानी जो कॉर्नर भाग आएगा। ठीक है, कॉर्नर भाग कैसे, जैसे नॉर्थ, और ये हो गया जैसे इस मैप में देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, और तो ये जो भाग है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट आ जा रहा है ये भाग, ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट। मतलब हम दोनों को ये कर रहे हैं क्या कर रहा है, ये इधर से नॉर्थ और वेस्ट, तो ये वाला भाग यहाँ का आ गया, ये वाला जो पार्ट आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट आया ये गया नॉर्थ का और वेस्ट का, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा 2 कंट्री आ रहा है, कौन कौन, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ। उसी प्रकार जब हम कहाँ हो जाएंगे, हम जाएंगे ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट कहाँ था, ये मेरा ईस्ट था ना, तो ईस्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, कौन कौन आ गया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे म्यांमार एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये जो पार्ट है ना थोड़ा ईस्ट में ही डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको अब कहिएगा कि इसको नॉर्थ और वेस्ट क्यों, नॉर्थ और ईस्ट क्यों नहीं लिया, तो नॉर्थ और ईस्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ का पार्ट नहीं है, वो पार्ट कहाँ का एकदम डायरेक्ट से ईस्ट में आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो नेबरिंग कंट्री कुछ नहीं करना है, बस क्या है, चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ, श्रीलंका एंड मालदीव इन द साउथ।
अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द वेस्ट। इस तरीक़ा से अगर एग्ज़ाम में भी आता है नेबरिंग कंट्री लिखने के लिए तो आसानी से लिखा जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जो इन्हें देख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, घर पे बैठ के पढ़ सकें। लॉकडाउन पता नहीं कब तक बंद रहेगा, इसका कोई मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग घर पे ही बैठ कर के पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। अगर नए नए नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, मिलते रहेंगे, तो आपको नए नए वीडियो भी जाते रहेंगे ना, तो आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।